दोस्तों, बंधन और निप्पॉन स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के राजा है। आज मैं आपको पोर्टफोलियो खोल कर दिखाऊंगा कि किस फंड में कितना रिस्क है और कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया है। यही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों स्मॉल कैप में कितना का ओवरलैप है, किस सेक्टर में किसका पैसा कितना लगा हुआ है और फाइनली 5,000 की एसआईपी को किस फंड ने कितना पैसा बनाकर दिया है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट स्मॉल कैप कौन सा है। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5,000 की एसआईपी अगर आप यहां पर बंधन स्मॉल कैप फंड में आज से 5 साल पहले शुरू किए होते तो आज उसका वैल्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5,000 की एसआईपी 5 साल पहले शुरू किए होते तो आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख का होता और जो फंड तैयार होता वो आप देख सकते हैं यहां पर 5,18,000 का आपका फंड तैयार हो गया होता। रिटर्न के तौर पर आप देख सकते हो यहां पर 72% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर ये फंड दिया है। अगर आप यही 5,000 की एसआईपी 5 साल पहले निप्पॉन स्मॉल कैप में शुरू कर दिए होते तो रिटर्न देख सकते हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट आपका सेम 3 लाख का होता और यहां पर जो फाइनल वैल्यू होता वो 4,61,000 देखने को मिल रहा है। रिटर्न के तौर पर आप देख सकते हो यहां पर 53% का रिटर्न बनाकर निप्पॉन स्मॉल कैप ने दिया है। तो आपने देख लिया कि 5,000 की एसआईपी पिछले 5 साल अगर आप पहले शुरू किए होते तो बंधन ने ज्यादा पैसा बनाया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से। अब चलिए मैं आपको यहां पर रिटर्न दिखाता हूं कि कौन सा फंड कितने साल में कितना रिटर्न दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर बंधन स्मॉल कैप फंड ने एक साल में यहां पर 14.2% का रिटर्न दिया है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने यहां पर 10.4% का रिटर्न दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो बंधन ने यहां पर 32% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और निप्पॉन स्मॉल कैप ने भी 22% का रिटर्न दिया है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर बंधन ने 24% का तगड़ा रिटर्न दिया है और निप्पॉन स्मॉल कैप ने 23.5% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर मैं यहां पर सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो बंधन ने 30% का रिटर्न दिया है और यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 24% का रिटर्न दिया है। ये बंधन स्मॉल कैप फंड का 5 साल ही हो रहा है, इसलिए मैं 5 साल के रिटर्न ही आपके सामने रख रहा हूं। चलिए अब मैं आपको यहां पर रिटर्न के बारे में बता दूं कि यहां पर 1 साल, 3 साल और 5 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है रिटर्न के मामले में। चलिए अब मैं आपको पोर्टफोलियो खोलकर दिखाता हूं कि किस फंड में कितना का ओवरलैप है, इन दोनों फंड में कितना का ओवरलैप है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर मैं बंधन स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की ओवरलैपिंग की बात करूं तो दोनों फंड में सिर्फ यहां पर 14.77% का ही ओवरलैप है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 14% का ओवरलैप। तो ये ओवरलैप ज़्यादा नहीं है, ये सही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर ओवरलैप यहाँ पर कम से कम मान लो कि 25% से नीचे है तो वो ओवरलैप सही है। अगर इन दोनों स्मॉल कैप में कोई इन्वेस्टर एसआईपी करता है तो 85% पैसा उनका अलग स्टॉक में लगता है, जो कि ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं कॉमन स्टॉक की, इन दोनों स्मॉल कैप में कितना स्टॉक है जो कॉमन है, तो आप देख सकते हो बंधन और निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में यहां पर 25 से 27 स्टॉक ऐसे हैं जो कॉमन स्टॉक है। तो यहां पर इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं यहां पर बात करूं कि इन दोनों फंड का किस सेक्टर में कितना पैसा लगा हुआ है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहां पर फाइनेंशियल में बंधन स्मॉल कैप फंड का 20% का पैसा लगा हुआ है और निप्पॉन का यहां पर 13% ही पैसा लगा हुआ है। कैपिटल गुड की बात करूं तो बंधन का 5%
का एक्सपोजर है और निपोन का यहाँ पर 16% का एक्सपोजर है। हेल्थ केयर की बात करूँ तो बंधन का 10% का एक्सपोजर है और निपोन का 9% का एक्सपोजर है। यहाँ पर कंज्यूमर की बात करूँ तो बंधन में 7% का एक्सपोजर है और निपोन का 12% का एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। तो आप नीचे कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट स्मॉल कैप कौन सा है और आप किस में एसआईपी करते हो। अब मैं आपको फाइनली बता दूं कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हो इन दोनों स्मॉल कैप में से सिर्फ एक को ही चुनना तो फाइनली आपको किसको चुनना चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो में इन दोनों स्मॉल कैप को भी रख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओवरलैप सिर्फ 14% का ही है, कॉमन स्टॉक सिर्फ 25 से 27 ही है, इसलिए पोर्टफोलियो में दोनों स्मॉल कैप को रखा जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि इन दोनों स्मॉल कैप में से मुझे सिर्फ एक को ही चुनना है तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ऑप्शन यानी आप बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सेफ्टी, थोड़ा कम रिस्क लेकर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ तो आप यहाँ पर निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड को चुन सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मन में चल रहा है कि निपोन इंडिया स्मॉल कैप का यूएम साइज काफी बड़ा हो चुका है, तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है तो फिर आप बंधन के साथ जा सकते हो। लेकिन याद रहे कि बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत 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 ज्यादा रिस्की है, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा है और रिस्क काफी ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ पर रिटर्न भी काफी ज्यादा है। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो तो आपको यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड के साथ में जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा सेफ्टी चाहते हो तो निपोन इंडिया स्मॉल कैप के साथ आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। अब देखो, अगर आप यहाँ पर एसआईपी और लमसम दोनों करना चाहते हो तो यहाँ पर बंधन में ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एसआईपी के साथ साथ लमसम भी ओपन है तो आप लमसम भी कर सकते हो। निपोन की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर एसआईपी का ही ऑप्शन आपको मिलेगा, लमसम का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप मेरे व्यूअर्स हो तो मैं आपको कई बार वीडियो में बताया हूं कि आप निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड में लमसम बंद होने के बावजूद भी कैसे लमसम कर सकता हो। मैं आपको ये तरीका सिखा कर रखा हूं। अगर मैं समराइज करके बताऊं तो देखो, निपोन इंडिया स्मॉल कैप में पर डे पर पेन कार्ड 2 लाख रुपए तक की लिमिट है। तो अगर आपका एसआईपी 5,000 10,000 चल रहा है और अगर इस फंड में आप लमसम करना चाहते हो तो जिस दिन बाजार गिरे उसी दिन आप मान लो कि 20,000 लमसम करना है या 50,000 लमसम करना है तो उस 50,000 की आप नया एसआईपी शुरू कर दो, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और अगले दिन उस एसआईपी को आप बंद कर देना। इस तरीके से आप चाहो तो निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एसआईपी बंद होने के बावजूद भी आप एसआईपी लमसम कर सकते हो। लमसम बंद होने के बावजूद भी आप लमसम करके इसका फायदा उठा सकते हो। तो आप कमेंट में बताओ कि आपको इन दोनों स्मॉल कैप फंड में से बेस्ट कौन सा लगता है।